कानून का लंबा हाथ लूथरा बंधुओं के गले तक पहुंच तो गया। लूथरा ब्रदर्स की शेल कंपनियों पर बड़ा खुलासा भी हुआ है। इधर नॉर्थ दिल्ली के एक ही पते से जुड़ी 42 कंपनियां हैं। लूथरा ब्रदर्स पर बहुत बड़े कॉरपोरेट घोटाले का शक भी है। पड़ताल में न्यूज 18 के हाथ कुछ अहम दस्तावेज भी लगे हैं। शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का शक भी अब गहराता जा रहा है। लूथरा ब्रदर्स की कई कंपनियां केवल कागजी हैं। कागज पर एक ही पते पर 42 कंपनियों का पता है। एक ही पता, 42 कंपनियां इस पते पर लिस्टेड हैं। ये तभी होता है जब कोई शेल कंपनियां बनाता है, और शेल कंपनियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि पैसों की हेरा फेरी हो। मनी लॉन्ड्रिंग का शक यहां पर आ रहा है। फेमा और पीएमएलए एक्ट अगर आ गया तो इनका बेल मिलना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये आर्थिक क्राइम भी है। अब ये लूथरा ब्रदर्स को इनको फुकेट के बाहर के एक लॉज के पास से उठा लिया गया है। वहां से बताया जा रहा है कि इनको बैंकॉक ले जाया जाएगा, जहां पर इनका पासपोर्ट कैंसिल होगा, वीजा कैंसिल होगा, और फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद कल शाम तक या परसों सुबह तक अंदाजा यह है कि इनको वापस दिल्ली ले आया जाएगा। ये अब थाईलैंड में पुलिस के अधीन है, और वहां पर भारतीय एजेंसियों से भी कई लोग पहुंच चुके हैं और फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है। लेकिन आप देखें कि इनका इतना बड़ा विशाल जो नाइट क्लब्स का और बार्स का कारोबार है, इसके पीछे कहीं ना कहीं पैसों की हेरा फेरी दिख रही है। बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का खेल तो नहीं, ये जांच के अधीन है। वहीं लूथरा ब्रदर्स बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के घेरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप यह है कि लूथरा ब्रदर्स की ने शेल कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया। लूथरा ब्रदर्स के एक ही पते पर 42 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। यह पता है 2590 ग्राउंड फ्लोर, हडसन लाइन, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। अब जांच एजेंसियों को लूथरा ब्रदर्स पर शेल कंपनियों के जरिए बड़े घोटाले को अंजाम देने का आरोप है। अब थाईलैंड के जिस होटल में लूथरा ब्रदर्स सबसे पहले छिपे थे, उस होटल में न्यूज 18 पहुंच गया है। न्यूज 18 इंडिया वहां पहुंच गया है। भारत से भागने के बाद लूथरा ब्रदर्स सबसे पहले इंडिगो होटल में पहुंचे थे। यहीं उन्होंने कुछ समय बताया, और उसके बाद वहां से ये शिफ्ट हुए उस होटल से। न्यूज 18 इंडिया की देखिए ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ये वो होटल है, आप मेरे पीछे देखिए, यही वो होटल है, होटल इंडिगो पटोंग एरिया में, जहाँ पे लूथरा बंधुओं को थाई अथॉरिटीज़ ने डिटेन किया। ये दूसरा होटल है जहाँ पर वो आए थे। पहले ही पटोंग के एरिया में एक रिसोर्ट में उन्होंने आकर डेरा डाला। फुकेट से ये पूरा इलाका करीब 1 घंटे का रोड जर्नी है, मतलब फुकेट शहर से बाहर का ये एरिया है। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं इस इलाके में, और लगातार इंडियंस जो हैं वो यहाँ पे घूमते फिरते आपको नज़र आएंगे। बीच यहाँ से बहुत पास है, बहुत ही कमर्शियल टूरिस्टी एरिया है। ऐसे एक इलाके में आकर एक होटल में रुकने के पीछे शायद लूथरा बंधुओं का मोटिवेशन ये था कि वो यहाँ के लोकल क्राउड के साथ घुल मिल जाएंगे, इंडियन टूरिस्ट के साथ घुल मिल जाएंगे, और उनको डिटेक्ट करने में मुश्किल होगी। लेकिन जिस तरीके से इंडियन अथॉरिटीज़ ने अपने थाई काउंटर पार्ट्स के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा, उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि इस होटल में लूथरा बंधु रुके हुए हैं। यहाँ से पटोंग पुलिस स्टेशन भी कुछ दूरी पर ही है, वहाँ पर उनको लेकर जाया गया डिटेंशन सेंटर में, और अब इमिग्रेशन सेंटर में कार्रवाई की जा रही है कि कैसे सारे कागज़ के जो काम है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरे किए जाएं, ताकि जल्द से जल्द अगर पासपोर्ट कैंसिलेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो, अगर वीज़ा रिवोकेशन के ज़रिए ये काम हो जाए, जो भी प्रक्रिया लीगली रिक्वायर्ड है उसके तहत ये डिपोर्टेशन का प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अब वहीं थाईलैंड के फुकेट से लूथरा बंधुओं की नई तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें ये दोनों भाई एक होटल में थाईलैंड पुलिस के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं। लूथरा भाइयों को फुकेट के इसी होटल से हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। गोवा क्लब में अग्निकांड के बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए। अब इस अग्निकांड में 25 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब इन दोनों भाइयों को भारत लाने की तैयारी बहुत तेज हो गई है। दोनों को आज या कल तक भारत लाया जा सकता है। अब वहीं थाईलैंड में धरे गए लूथरा ब्रदर्स को फिलहाल फुकेत के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है।
इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें भारतीय टीम को हैंडओवर कर दिया जाएगा। और ये डिटेंशन सेंटर थाईलैंड के फुकेट में है। यहीं पर गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को रखा गया है। न्यूज 18 इंडिया पर फुकेट के डिटेंशन सेंटर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। यही वो डिटेंशन सेंटर है। भारतीय दूतावास थाई पुलिस के संपर्क में है। भारतीय टीम फुकेट एयरपोर्ट पर भी मौजूद है और एयरपोर्ट पर ही लूथरा ब्रदर्स को भारत की ओर हैंडओवर कर दिया जाएगा और फिर एयरपोर्ट पर भारतीय एजेंसी दोनों भाइयों को हिरासत में ले लेगी। लूथरा ब्रदर्स को पहले दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर गोवा ले जाया जाएगा। अब इस बीच खबरें ये भी हैं कि अमूमन इनकी प्रक्रिया थाई प्रक्रिया में फुकेट से इमिग्रेशन कैंसिलेशन के लिए इनको बैंकॉक ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। पर क्या थाई अथॉरिटीज ये काम फुकेट में ही कर रही हैं, इस पर अभी हमारी नजरें गड़ी हुई हैं। बताया जा रहा है कि कल शाम तक ये दिल्ली आ सकते हैं। तो 6 दिसंबर को गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड की घटना हुई और इसके अगले दिन यानी कि 7 दिसंबर को दोनों लूथरा ब्रदर्स ने भारत छोड़ा। 7 दिसंबर की पौ फटते ही ये भाग गए थे। सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट लेकर ये भाग गए थे और पहुंचे कहां? थाईलैंड, और वो भी फुकेट। और इसके 4 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को उन्हें थाईलैंड में दबोच लिया गया। बचने के लिए उन्होंने तमाम जतन किए, यहां तक कि दिल्ली की एक कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की याचिका भी दायर कर दी। लेकिन भारत सरकार की तत्परता और त्वरित कार्रवाई की वजह से उनका प्लान फिलहाल तो नाकाम हो गया है, फेल हो गया है और आखिरकार वो धर लिए गए हैं। अब उन्हें भारत लाया जाएगा ताकि उनके गुनाहों का हिसाब हो सके। लूथरा ब्रदर्स ने सोचा था कि गिरफ्तारी से पहले विदेश भाग गए तो कानून के हाथ उन तक कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन लूथरा ब्रदर्स का ये गुमान महज 100 घंटे में ही चकनाचूर हो गया। थाईलैंड पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को वहां के फुकेट में पकड़ लिया। उसके बाद दोनों को थाईलैंड के इसी डिटेंशन सेंटर में रखा गया। थाईलैंड पुलिस ने सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को वहां के काथू इलाके में बने एक होटल से पकड़ा। ये दोनों 7 दिसंबर को थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां ये काथू के एक होटल में ठहरने के लिए दूसरे दिन यानी 8 दिसंबर को निकल गए थे। जो लूथरा ब्रदर्स हैं, 7 दिसंबर को वो पहले फुकेट एयरपोर्ट पे पहुंचे। वहां पहली बार इमिग्रेशन काउंटर पे उनकी तस्वीर लेकर इंडियन अथॉरिटीज को अलर्ट किया गया और उसके बाद वो ये काथू इलाके में आए। काथू के एक रिसोर्ट में उन्होंने एक रात गुजारी और 8 तारीख तक उनको पता लग गया था कि अब यहाँ पर भी खतरा है, क्योंकि तब तक उनकी फुकेट की जो इमिग्रेशन की तस्वीर थी वो भी मीडिया चैनलों पे वायरल हो रही थी। इंडियन अथॉरिटीज भी बार बार हाईलाइट कर रहे थे, तो उन्होंने फिर से एक बार अपना रिसोर्ट बदला। थाईलैंड के काथू से निकलने के बाद लूथरा ब्रदर्स ने पटोंग इलाके में बने इंडिको होटल में रूम बुक कराया था। ये दोनों भाई पुलिस को होटल बदलकर चकमा देने की कोशिश में थे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि थाई पुलिस लगातार इन्हें ट्रैक कर रही है। ये वो होटल है, आप मेरे पीछे देखिए, यही वो होटल है, होटल इंडिगो पटोंग एरिया में, जहाँ पे लूथरा बंधुओं को थाई अथॉरिटीज ने डिटेन किया। ये दूसरा होटल है जहाँ पर वो आए थे। पहले ही पटोंग के एरिया में एक रिसोर्ट में उन्होंने आकर डेरा डाला। फुकेट से ये पूरा इलाका करीब 1 घंटे का रोड जर्नी है, मतलब फुकेट शहर से बाहर का ये एरिया है। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं इस इलाके में। लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसमें सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की इमेज के साथ उनका पूरा ब्यौरा दिया गया था, इसलिए उन्हें ट्रैक करने और पकड़ने में थाई पुलिस को आसानी हुई। उधर गोवा पुलिस ने नाइट क्लब अग्निकांड में गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान अजय गुप्ता से न्यूज 18 इंडिया संवाददाता ने कई सवाल पूछे, लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब था, फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? सर मुझे दिख नहीं रहा। गुप्ता फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? दिख नहीं रहा सर। ये बताइए, फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? सर मुझे दिख नहीं रहा। गुप्ता फायर कंप्लायंस को पूरा क्यों नहीं किया था? दिख नहीं रहा सर।